अगर सिद्धि चाहिए है तो ध्यान चाहिए, और ध्यान के पहले समझ लो ध्यान किससे मिलेगा? स्वाध्याय से ध्यान मिलेगा। पंडित जी, हमने ऐसे भी भगवान आत्मा देखी है। हमने पूछा महाराज जी क्या स्वाध्याय चल रहा है? स्वाध्याय? स्वाध्याय नहीं, मैं तो ध्यान करता हूं। अच्छा, अब ध्यान करते हो तो ध्यान करोगे किसका? जो आपने स्वाध्याय में चिंतन किया है उसी का तो चितवन में जाओगे, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो कहां जाओगे? आज आपने सुबह के प्रवचन सुने सहज सागर जी के, हमारे, अथवा इतने 10 दिनों की देशना, उनको जो सुना है, जो सुना है उसका चिंतन करो। स्वाध्याय विशुद्धि जारी है या विशुद्धि जा रही है? स्वाध्याय, यही तो स्वाध्याय है, और वही ध्यान है, और यही स्वाध्याय आपको ध्यान तक लेकर के जाएगा। मोदी जी स्वाध्याय कर रही कि नहीं? ग्रंथ वाला तो ठीक, सुनकर जो चिंतन किया उसका स्वाध्याय कर रही कि नहीं? बेटा अतिशय 10 उपवास हो गए, घर में मेहमान आ गए, गिफ्ट भी दे गए, अनुमोदना भी कर गए, सब हो गया। सुनो, अब अपने अंतर में देखना परिवर्तन कितना आया है। अपने अंदर में देखना परिवर्तन कितना आया है। परिवर्तन नहीं आया है तो तुम्हारा तप करना व्यर्थ है। स्वाध्याय कर रहे हो, परिवर्तन नहीं आ रहा है तो स्वाध्याय करना व्यर्थ है। शुभम, यहां से जाना बेटा तो घर वालों को नहीं, पूरे भोपाल को लगना चाहिए हाँ परिवर्तन होके आया है। बेटा पूजा अभिषेक तो करना ही करना। हम जब भोपाल आए तो लोग हमसे बोले महाराज जी क्या परिवर्तन आया है, तब हमको भी लगेगा कि देखो हाँ हमारे शिविर के शिवरार्थी में परिवर्तन आया। लोग तुम्हें टोके, अरे भैया मंदिर, अरे भैया अभिषेक, बस तो समझ लेना काम सफल है। अतिशय ये बेटा खाली मौन अकेला नहीं रखना, परिवर्तन के साथ। अब जब किसी से बोलो तो तुम्हारे मुख से अमृत झरना चाहिए। दादा को बोलना ना पड़े पानी ले आओ, तुम ला करके पहले से पानी रख देना, तब तो लगे कि परिवर्तन है। पिताजी को बोलना ना पड़े कि कहां से आ रहे हो, उनको पता हो कि तुम कहां थे, तब तो परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया, बहुत आया है। पंडित जी कम से कम 25 लोग 25 प्रकार के नियम ले गए, एक दो नहीं, लिस्ट बना करके महाराज जी ये त्याग वो त्याग। हमने कहा आप सोच लो अच्छे से। हाँ महाराज जी त्याग। परिवर्तन आया कि नहीं? ये जो शिविर में आपने ध्यान किया था उसकी शक्ति है, जो इतने दिनों में स्वाध्याय किया है ये उसकी शक्ति है। और देखना एक दिन ऐसा भी परिवर्तन आएगा, आप में बैठे लोग ही बोलेंगे मैं 2022 के शिविर में था, उसका परिवर्तन है कि अब वस्त्रों का परिवर्तन हो चुका है। आएगा आएगा, मुझे विश्वास है आएगा। पानी हमने डाला है, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन काला जी भावुकता से नहीं, धैर्य से। अरे भावुकता में अगर मोक्ष चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन भावुकता में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन धैर्य से आना चाहिए।
धैर्य रहेगा तो ध्यान रहेगा। देखो सुबह से कह रहे हैं हम इनसे 10 उपवासी लोगों से, भैया जाओ पारणा कर लो। नहीं महाराज जी, आहार के बाद। किसके बाद? आहार के बाद, आहार के बाद। और ये अगली बार जब आएंगे तो इनसे हम कहेंगे भैया आज होटल का नहीं खाना। अब महाराज जी बहुत दिन बाद सब लोग मिले, आज तो हम जाएंगे। क्या परिवर्तन है! ऐसा वाला नहीं, परिवर्तन ठोस लाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने इस शिविर के में नए नियम लिए हैं? कितने लोग हैं? कुछ ना कुछ नया नियम लिया ही है। चिराग एक भी नियम नहीं लिया। आलू प्याज खाते हो, महीने में 5 दिन का त्याग करो। खड़े हो जाओ। देखो हम देते भी हैं, एनकाउंटर भी करना पड़ता है। अष्टमी चौदस के अलावा महीने में कोई भी 5 दिन आपका आलू प्याज का त्याग, 7 दिन कर लो। 1 हफ्ते तो कम से कम करो। नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा। लोग सोच रहे तुम भगवान बनने वाले हो, तुम आलू नहीं छोड़ो तो कैसा चले। करो 7 दिन का आलू प्याज का त्याग महीने में, आजीवन। हाँ आजीवन करो। कायसर कायसर कहाँ पूरा किया कि नहीं? हाँ ठीक है, नहीं किया। हाँ तुम बोले महाराज जी आप तो कहते नियम नहीं देते। हाँ जहां जरूरी हो वहां माँ हाथ पैर पकड़ के चम्मच घुसेड़ के भी पिलाती है। सुनो क्यों भाई मनीष भाई, कोई नियम लिया कि नहीं इन 10 दिनों में? क्या नियम लिया बताओ? नहीं नहीं, कोई जिसने कोई नई नियम नहीं लिया हो, नियम लेके ही जाना। एक छोटा सा नियम लेके जाना, दिन में 5 मिनट का मौन रखेंगे। दिन में कितना? 5 मिनट का, 5 घंटे का नहीं। कितना देर का? 5 मिनट का मौन रखेंगे। इतना तो नियम लेके चले जाना। खाली हाथ जाने ही नहीं भैया। खाली हाथ गए सो खाली रह जाओगे। क्यों भाई छोटे मोना, अब तो व्रत खत्म हो गए, आज तो बाजार में खाओगे ही खाओगे, पक्की पक्की बात। जाओगे आज? बेटा अपने जीवन में एक नियम ले लेना, मैं कितना क्या क्या करूंगा। ध्यान की बात चल रही है। मैं कितना क्या क्या करूंगा। बेटा हर दिन आलू खाते हो? पूछ रहे हम। नहीं खाते ना? कि कई कई दिन बनता नहीं है। तुम आचार्य श्री के पास गए तो वहां क्या करोगे? वहां तो दिन भर ही घुसे रहते हो। समझना क्या कह रहे हैं। कम से कम महीने में कुछ तो नियम लो। कितने दिन का? जितने दिन का तुम्हारी इच्छा, स्वेच्छा से। महीने में 5 दिन आलू प्याज नहीं खाएंगे। कितने दिन? कोई भी जो तुमको अच्छे लगे। क्या करना, महीने के शुरू के 5 दिन में ही नियम कर लेना। शुरू के ही 5 दिन में कभी भी प्रयास करना, शुरू में ही कर लेना। बाद की रास्ता मत देखना। फिर देखना जिस दिन तुम नहीं खाओगे उस दिन तुमको गुरु की याद आएगी, गुरु जी ने नियम दिया था। तुम कहीं भी होगे लेकिन गुरु जी के पास पहुंच जाओगे।